जब ज़िंदगी में कोई बड़ा परिवर्तन होता है तो हमारे जीवन को प्रभावित करता है, तब उस पर हम अक्सर बुरे का ठप्पा लगा देते हैं, उस परिवर्तन का प्रतिरोध करते हैं, फिर दुख दर्द अपना कष्ट पैदा कर लेते हैं अपने लिए। जबकि हमारे पास हमेशा एक विकल्प रहता है। सृष्टि का कभी भी सिर्फ एक ही तरीका नहीं रहता। चाहे जो भी हुआ हो, आप कभी भी इतनी परेशानी में नहीं हो सकते कि बाहर निकलने का कोई तरीका ही ना हो। आपके जीवन की हर परिस्थिति और हर पल में आपके लिए दो रास्ते उपलब्ध होते हैं। ये दो रास्ते हैं सकारात्मक और नकारात्मक, और आप ही चुनाव कर सकते हैं कि आप किस रास्ते पर चलेंगे। जब आप खुशी और सुंदर जीवन मांगें तो सिर्फ ये स्वयं के लिए ही ना मांगें बल्कि सभी के लिए मांगें। जब कोई बेहतर चीज़ मांगें तो सिर्फ अपने लिए ना मांगें बल्कि सभी के लिए मांगें। बेशक अपने लिए समृद्धि और स्वास्थ्य मांगें, लेकिन इसके साथ ये सभी के लिए मांगें। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर आप अरब लोग आपके लिए ये चीज़ें मांगे तो क्या होगा? महात्मा बुद्ध ने कहा था, अगर किसी इंसान का मन शुद्ध है तो उसके आसपास का माहौल भी शुद्ध बन जाएगा। यह समझने के लिए कि आपके मन में स्वाभाविक रूप से विचार कैसे आ जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता, इसी समय रुक जाएं, अपनी आंखें बंद करें और 10 सेकंड तक कोई विचार न सोचें। यदि विचारों को रोकने के बावजूद भी आपके मन में विचार आ रहे हैं तो इसका बात है प्रमाण है कि आपके जीवन में जो विचार आते हैं उनके बारे में आपको पता भी नहीं चल रहा। अगर आपका मन आपका आदेश पाकर 10 सेकंड में नहीं रुक सकता तो क्या आप कल्पना कर सकती हैं कि एक दिन में कितने सारे विचार उत्पन्न करता होगा? आप इस स्थिति को बदल सकते हैं और अपने मन के मालिक बन सकते हैं। इसके लिए आपको बस एक प्रक्रिया का अभ्यास करना है कि 10 सेकंड हो सके तो 20 सेकंड तक एक भी विचार न सोचें। बहुत ही कम समय में आप 10 सेकंड तक, 15 सेकंड तक, 20, 30 ऐसे करते करते 1 से 2 मिनट तक पहुंच जाएं। फिर आप ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां आपको निर्णय लेना आपके हाथ में होगा कि आप कोई विचार सोचेंगे या नहीं। जब आप अपने मन के स्वामी बन जाएंगे तो आपको असीम शांति का आभास होगा जो अनंत है। इसके अलावा आप अपने लिए अच्छी चीज़ें भी आकर्षित कर पाएंगे। आप अपनी कल्पना करके देख लो। अगर आप इस विचार पर अटके हैं कि आपके पास पैसे की ज़रूरत है तो आप पैसे की ज़रूरत को ही आकर्षित करते रहेंगे और आपके पास पैसा नहीं आएगा, क्योंकि ज़रूरत बनती रहेगी। आपको बस पैसे के बिना इसी समय खुश होने, इसी समय अच्छा महसूस करने और इसी समय खुश रहने का तरीका खोजना चाहिए, क्योंकि इन्हीं अच्छी भावनाओं की बदौलत आपके पास पैसे आने की संभावना होगी। पैसा खुशी नहीं लाता, लेकिन खुशी पैसा लाती है। ये महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस सिद्धांत को हमेशा याद रखो। अगर अब तक आपका जीवन श्रेष्ठ रहा है, जहां हर चीज़ बिल्कुल सही हुई है, तो हो सकता है कि आप में अपना जीवन बदलने का प्रबल संकल्प और कामना न हो। दरअसल नकारात्मक लगने वाली तमाम चीज़ें ही हमारे अंदर हालात बदलने की विशाल इच्छा जगाती हैं। आपके भीतर उठने वाली बड़ी कामना किसी चुंबकीय ज्वाला जैसी होती है और यह बहुत शक्तिशाली होती है। हर उस चीज़ के लिए कृतज्ञ बनो जिसकी बदौलत उस ज्वाला ने आपके भीतर का विशाल इच्छा को सुलगाया, क्योंकि इच्छा की यह ज्वाला ही आपको शक्ति व संकल्प देगी जिससे आप अपना जीवन बदल पाएंगे। आपके बोले गए हर शब्द की एक आवृत्ति होती है, तरंगें होती हैं, और जिस पल आप उन्हें बोलते हैं वे सृष्टि में प्रवाहित हो जाती हैं, क्योंकि आकर्षण का नियम हर आवृत्ति पर प्रतिक्रिया करता है। इसलिए यह आपके शब्दों पर भी प्रतिक्रिया करता है। जब आप अपने जीवन की किसी स्थिति का वर्णन करने के लिए विभत्स, भयानक, दर्दनाक जैसे नकारात्मक शब्द बोलते हैं तो आप उतनी ही सशक्त आवृत्ति बाहर भेज रहे होते हैं ब्रह्मांड में, परमात्मा के पास। जब आकर्षण के नियम की प्रतिक्रिया करनी होगी और उसी आवृत्ति को आपकी ओर लाना भेज देगा। यह नियम तटस्थ है और बस जिस आवृत्ति पर होते हैं आप उसी से मेल खाता है। क्या आप देख सकते हैं कि यह कितना महत्वपूर्ण है कि आप सिर्फ मन चाही चीज़ों के बारे में ही प्रबल रूप से बोलें और मन चाही चीज़ों के बारे में शक्तिशाली शब्दों का इस्तेमाल न करें, और अनचाही चीज़ों के बारे में शक्तिशाली शब्दों का इस्तेमाल न करें। सिर्फ मन चाही चीज़ों को पाने के लिए ही आप बोलें कि मुझे यही चाहिए, ये मुझे चाहिए और मैं इससे खुश हूँ। जो आपको मिल रहा है उससे आप खुश रहो।
फिर आपके पास और ज़्यादा आएगा। आपकी मन चाही चीज़ इसी समय आपके पास है। अपने अंदर पर यह भावना उत्पन्न कर लें और महसूस करते रहें। यह संसार की सबसे अद्भुत भावना है। इस भावना का अभ्यास करते रहेंगे तो यह ज़्यादा मजबूत बनती जाएगी। आप यह महसूस करने लगेंगे कि आपकी मन चाही चीज़ें आपके पास पहले से ही हैं। जब आप यह कर लेते हैं तो नियम को प्रतिक्रिया करनी ही होगी। याद रखें, इस नियम ने जिस भी काम में जिम्मा लिया है उसमें कभी नाकाम नहीं रहा और आपके मामले में भी नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य वही होता है जिस बात में वह विश्वास करता है। जब हम परमात्मा पर भरोसा करते हैं तो धीरे धीरे वो